हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द टेल ऑफ अ हिप्पो। हिप्पो की पूंछ। हिप्पो कहा जाता है दरियाई घोड़े को। ये जो इमेज में आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हिप्पो। तो हिप्पो की पूंछ, पूंछ मतलब टेल। स्टोरी इस तरह से है। वंस एक बार, ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, लिव्ड रहते थे, टुगेदर एक साथ, इन अ जंगल एक जंगल में। बट लेकिन द इंसेक्ट्स यूज्ड टू बोदर देम, लेकिन कीड़े मकोड़े उन्हें तंग किया करते थे। यहाँ पे इंसेक्ट्स हमारा हो गया सब्जेक्ट, लेसन हमारा है यूज्ड टू का। बॉदर मतलब होता है परेशान करना, जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर यूज्ड टू की जगह वी कैन ऑल्सो यूज वुड, जो बताता है रिपीटेड एक्शन को। ऊपर ऑल द एनिमल्स लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक बार सभी जानवर एक साथ जंगल में रहते थे, लेकिन कीड़े मकोड़े उन्हें तंग किया करते थे। दे विज्ड। अब ये जो ट्रांसलेशन है इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखी हुई है। मैं आपको डायरेक्ट नरेशन में भी लिख के दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगी। दे विज्ड उनकी इच्छा थी, दे हैड अ टेल कि उनके पास पूंछ होती, लाइक की तरह, किसकी तरह, दैट ऑफ देयर किंग उनके राजा की पूंछ की तरह। यहां पर दैट जो है ये टेल के लिए यूज किया गया है। टेल ऑफ देयर किंग उनके राजा की पूंछ की तरह। तो दे विज्ड उनकी इच्छा थी, क्या थी, दे हैड अ टेल उनके पास पूंछ होती, लाइक टेल ऑफ देयर किंग उनके राजा की पूंछ की तरह। अब आपको ये टेल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट ऑफ। तो ये हमने सीखा था एडवांस्ड इंग्लिश में। अब यहाँ पर आओ, ये इनडायरेक्ट किस तरह से है ध्यान से देखना। हमने एक लेसन किया था आई विश। आई विश के साथ हमारे 7 या 8 कॉम्बिनेशंस बनते थे, लाइक आई विश आई वर, आई विश आई वर प्लस आई एन जी, आई विश आई प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई विश आई कुड, आई विश आई कुड हैव, आई विश आई हैड, आई विश आई वुड। तो इस तरह के 7-8 कॉम्बिनेशन बनते थे आई विश के, जो कि हमने 3 पार्ट के अंदर कवर किए हुए हैं। ये वाला कौन सा यूज हुआ है इसको जरा ध्यान से देखना। यहां पे लिखा है दे सैड, उन्होंने कहा। अब जानवरों के एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, उन्होंने कहा वी विश मतलब काश, इसका मतलब होता है काश। तो उन्होंने कहा होगा वी हैड अ टेल, हमारी एक पूंछ होती, लाइक दैट ऑफ आर किंग, हमारे राजा जैसी। तो उन्होंने ये एग्जैक्ट वर्ड कहे होंगे। अब यहाँ पे देखो हैड आ रहा है, उसके बाद टेल, यहाँ पे हमारा नाउन, यहाँ पे उन्होंने कहा होगा हमारे राजा मतलब आर किंग। तो ये है डायरेक्ट नरेशन। दे सैड उन्होंने कहा, वी विश मतलब काश हमारी पूंछ हमारे राजा की पूंछ की तरह होती। अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। ये जो सैड लिखा है ये हमारा बदलेगा इस विश में, क्योंकि उन्होंने इच्छा की है। तो हम यहाँ आस्क्ड या टेल टोल्ड इस तरह यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे विज्ड। सो दे विज्ड, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमाज हटाने हैं, तो इसमें आपको दैट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप उसके आगे लिखोगे। ये जो वी है, वी उन्होंने अपने लिए यूज किया एनिमल्स ने, लेकिन हम इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो हम कहेंगे दे कि उनकी होती। हैड हमारा हैड ही रहता है, दे हैड अ टेल उनकी एक पूंछ होती, लाइक दैट ऑफ उनके राजा की तरह। आर हमारा किस में बदल गया, देयर किंग उनके राजा की तरह। अब ये ट्रांसलेशन आप देख सकते हो, दे विज्ड दे हैड अ टेल। अब आप ऊपर देखो ध्यान से, दे विज्ड दे हैड अ टेल लाइक दैट ऑफ देयर किंग। तो उन्होंने यहाँ पे कहा आर, हमने यूज किया देयर। उन्होंने यहाँ पे कहा वी, हमने यूज किया दे। तो ये होती है एडवांस्ड इंग्लिश की पावर। इंग्लिश एक बार सीख लो। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो पूरी इंग्लिश सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिसमें सभी रूल्स कवर होंगे, वोकैबुलरी होगी, स्पोकन इंग्लिश होगी, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं
ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो ऐप का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उनके लिए भी लिखा हुआ है कि उनको किस तरह से ऐप को डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक कर लेना। तो आप इसको ज्वाइन जरूर करें, एक बार इंग्लिश आ जाएगी फिर आपको हर चीज़ ईजिली समझ में आएगी, राइट। तो अभी फोकस करते हैं स्टोरी पे। अब इसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट देख लिए। पहला एनिमल्स लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट, फिर ये हमारा यूज्ड टू का लेसन जिसकी जगह हम वुड भी यूज करते हैं। तीसरा ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट नरेशन आई विश वाले सेंटेंसेस का। इसमें वर्ड मीनिंग आप याद कर सकते हो, टुगेदर एक साथ, इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंगे या कीड़े मकोड़े, फिर बॉदर मतलब होता है परेशान करना, डिस्टर्ब करना। ये दैट ऑफ ये हमारा लेसन है जो हमने 300 वीडियो के आसपास किया था, वो कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा है, और बाकी तो इनडायरेक्ट नरेशन है। इसके बाद फिर क्या हुआ, द लायन ओपन्ड अ टेल शॉप, शेर ने खोली एक पूंछ की दुकान। अब उसने पूंछ की दुकान खोल ली। ही आस्क्ड उसने कहा, ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों को, टू बाय खरीदने के लिए, अ टेल एक पूंछ। यहाँ पे इंग्लिश लिखी है आस्क्ड, आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी बोल रहा हूँ कहना, मतलब कहा। ही आस्क्ड उसने कहा, कहना तो सेड होता है, तो ये कैसे आ गया, दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये कैसे है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको भी आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हम कहेंगे ही सैड उसने कहा, टू ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों से, फिर हम लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कोमास, फिर हम शेर के एग्जैक्ट वर्ड लिखेंगे। उसने कहा होगा बाय अ टेल मतलब पूंछ खरीद लो। उसके बाद आगे का सेंटेंस हम सेम लिखेंगे, तो ये उसके एग्जैक्ट वर्ड। अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सैड टू है हमारा, और इसके आगे वाला है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो किसी को कुछ करने के लिए हम कह रहे हैं बाय अ टेल पूंछ खरीद लो। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सैड टू हमारा कन्वर्ट हो जाता है आस्क्ड के अंदर। फिर हम लिखेंगे ऑल द एनिमल्स। फिर क्या होता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास हम हटा देंगे, और इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सीधा सीधा इसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखो ट्रांसलेशन, ही आस्क्ड ऑल द एनिमल्स टू बाय। अब ऊपर आप देखो, ही आस्क्ड ऑल द एनिमल्स टू बाय। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अभी और कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूँ, स्टोरी छोटी है बट सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो उसने कहा सभी जानवरों को एक पूंछ खरीदने के लिए, एंड और गेट इट फिक्स्ड और उसे ठीक करवाने के लिए। फिक्स्ड का मतलब यहाँ पे अटैच करवाने से। यहां पर गेट कौन सा यूज हुआ है, दिस इज गेट कॉजेटिव वर्ब। गेट फिर हम बीच में लगाते हैं कोई पर्सन या फिर कोई थिंग, फिर हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिस इज गेट कॉजेटिव वर्ब। तो इसका हिंदी होता है करवाना, किसी तीसरे चौथे व्यक्ति से कोई काम करवाना। तो उसने कहा खरीद लो एंड गेट इट फिक्स्ड और इसे ठीक करवा लो, बाय द जंगल डॉक्टर जंगल के डॉक्टर से। हमारे पास 5 पॉजिटिव वर्ब होती है, लेट, गेट, मेक, हैव एंड हेल्प। तो उसमें से एक आपको दिख रही है गेट, और गेट की जगह हम हैव का भी यूज करते हैं, तो ये भी हम लिख सकते थे हैव इट फिक्स्ड। तो ये हमने सीखा हुआ है पॉजिटिव वर्ब में। आगे क्या लिखा है, ऑल एनिमल्स रश्ड, रश मतलब होता है भाग कर जाना। सभी जानवर भाग कर गए, टू बाय खरीदने के लिए, टेल्स पूंछों को, फ्रॉम द शॉप दुकान से। ये टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, रश करना मतलब बहुत तेजी के साथ जाना, भागना। और इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, सिंपल है, बस हमारे रूल्स ज्यादा यूज हो रहे हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, एवरीवन बॉट, हर किसी ने खरीद ली, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट। अ टेल एक पूंछ, सभी ने खरीद ली एक पूंछ, एंड हैड इट अटैच्ड और इसको अटैच करवा लिया, फिक्स करवा लिया। अब जैसा मैंने आपको बताया था गेट कॉजेटिव वर्ब, यहां पर ये हैड क्या है हमारा कॉजेटिव वर्ब। यहां पर आप चाहते तो गॉट भी लिख सकते थे जो कि सेकंड फॉर्म है, जैसे एवरीवन बॉट सबने खरीदा, एवरीवन गॉट इट अटैच्ड
सभी ने फिक्स करवा लिया, ठीक करवा लिया। अब गेट पॉजिटिव वर्ब की जगह हम क्या लगा सकते हैं, हैव। अब हैव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड। तो हैड इट अटैच्ड, हैड इट फिक्स्ड, तो ये पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, तो सभी ने पूंछ खरीदी और इसे जुड़वा लिया बाय द जंगल डॉक्टर, जंगल डॉक्टर के द्वारा। द हिप्पो, ये जो दरियाई घोड़ा है, फेल्ड, ये विफल रहा, टू रीच द शॉप, शॉप पर पहुंचने में, इन टाइम, समय से। तो हिप्पो समय से दुकान पर पहुंचने में विफल रहा। ये हमारा लेसन है फेल्ड टू का। जहां भी फेल्ड टू आता है वहां पे आप कुड भी लगा सकते हैं, कुड रीच, और आप यहाँ पे लगा देंगे नॉट, बिकॉज फेल्ड टू नेगेटिव सेंस देता है कुड नॉट। तो द हिप्पो कुड नॉट रीच द शॉप ऑन इन टाइम, तो वो समय से दुकान पे नहीं पहुंच सका। यहाँ पर इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, और ऑन टाइम मतलब होता है पूरे पूरे समय पर। अब हिप्पो के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमने लगाया कोमा और बीच में लिखा हिप्पो। क्या है ये, द लेजिएस्ट एनिमल, सबसे आलसी जानवर। यहाँ पर लेजी मतलब आलसी, लेजियर मतलब दो की तुलना होती है तो हम यूज करते हैं लेजियर। लेजिएस्ट मतलब होता है सब में से आलसी, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेसन, इसमें हमने यूज कर दिया सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का। तो दरियाई घोड़ा जो सबसे आलसी जानवर है, तो ये विफल रहा दुकान पर पहुंचने में समय पर। इसमें अब आप रूल देखो, एवरीवन बोट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर हैड इट अटैच्ड पास्ट इंडेफिनिट, साथ में गेट पॉजिटिव वर्ब, फिर ये फेल्ड टू का लेसन, कुड नॉट का लेसन, और ये सुपरलेटिव डिग्री का लेसन, मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर क्या हुआ, व्हेन, जब, ही रीच्ड द शॉप, जब वह पहुंचा दुकान पर, ओनली वन शॉर्ट टेल वॉज लेफ्ट, सिर्फ एक छोटी पूंछ वॉज लेफ्ट, बची हुई थी। लेफ्ट मतलब बचे हुए होना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है लेफ्ट यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा लेसन है, दिस इज पास्ट कॉम्बिनेशन। तो जब वह दुकान पर पहुंचा सिर्फ एक छोटी पूंछ बची हुई थी। ही बॉट इट, उसने वह खरीद ली, एंड गॉट इट अटैच्ड, और उसे अटैच करवा लिया, जुड़वा दिया, टू हिमसेल्फ, खुद पर। तो ये भी गेट पॉजिटिव वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बट लेकिन इट वॉज टू शॉर्ट फॉर हिम, लेकिन उसके लिए वो बहुत छोटी थी। यहाँ पे टू जो है वो एक्सट्रीम को दिखाता है, मतलब नेगेटिव सेंस के लिए हम यूज करते हैं TOO का, टू। जैसे कोई चीज हद से ज्यादा ही हो, जैसे चाय हद से ज्यादा ही गर्म हो तो आप कहेंगे द टी इज टू हॉट। बहुत ज्यादा ठंड हो, हद से ज्यादा ही हो, तो आप कहेंगे इट इज टू कोल्ड। सो नहीं लगाते, इट इज सो कोल्ड। सो का कॉम्बिनेशन दैट के साथ होता है, तो बहुत लोग गलती करते हैं, इट इज सो कोल्ड। आप सो कोल्ड नहीं लगाएं, वहां पे टू कोल्ड यूज करें। सो लगाते हो तो आगे एक और सेंटेंस आपको अटैच करना पड़ता है। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। तो वो बहुत छोटी थी उसके लिए, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कितनी छोटी सी इसकी ये पूंछ है। फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, द इंसेक्ट्स, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये हवा में दिख रहे हैं ना आपको इमेज में, ये कीड़े मकोड़े। तो व्हेन, जब, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, बोदर्ड, इन्होंने परेशान किया, हिम, उसे। तो क्या हुआ, द टेल वॉज अनेबल टू ड्राइव देम अवे, तो पूंछ उन्हें भगाने में सक्षम नहीं थी। ये हमारा लेसन है एबल टू का। एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉट एबल को लिखते हैं अनेबल, पास्ट की बात है, और अनेबल का मतलब होता है समर्थ न होना या कुछ न कर पाना। हिंदी ऐसा होती है इसकी, पाता है, पाती है, पाते हैं, पास्ट में पाता था, पाती थी, पाते थे, या पा रहा था, पा रही थी, पा रहे थे, या सक्षम था। तो हिंदी इस तरह से कुछ भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब होता है एबिलिटी नहीं थी उसमें। तो जब कीड़े मकोड़े ने उसे परेशान किया, तो जो पूंछ है वो सक्षम नहीं थी, वॉज अनेबल टू ड्राइव देम अवे। ड्राइव अवे का मतलब होता है भगा देना, तो उन्हें भगाने में सक्षम नहीं थी उसकी पूंछ। द हिप्पो देन एस्केप्ड, हिप्पो फिर बच निकला। एस्केप मतलब होता है बच निकलना, जान बचाकर भाग जाना। तो वो बच निकला बाय वेडिंग इनटू द वाटर, पानी में जाकर। तो पानी में जाकर वो बच निकला। तो वेड इनटू वाटर होता है पानी में उतरना। तो ये आप याद कर सकते हो, अच्छा वर्ड है।
बाय वेडिंग इनटू द वाटर, पानी में उतरकर। एस्केप इज बच निकलना। अनेबल टू, समर्थ न होना, सक्षम न होना। और बॉदर इज परेशान करना। तो इस तरह से इसने अपनी जान बचाई। तो मॉरल क्या निकलता है? सो द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज नेवर बी लेजी, कभी भी आलसी न बने, एंड बी थैंकफुल, और धन्यवादी रहें, फॉर वट यू हैव, जो आपके पास है उसके लिए। क्लियर हुआ? इसके पास पूंछ थी लेकिन ये थैंकफुल नहीं था, इसने चेंज करवा ली अपनी पूंछ। आलसी भी था तो नेवर बी लेजी, कभी भी आलसी मत हो। बी थैंकफुल फॉर वट यू हैव, जो आपके पास है उसमें उसके लिए आप धन्यवादी रहें। तो ये है हमारा मॉरल। तो उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आई होगी, कई सारी चीज़ें आपने सीखी। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच जरूर कीजिएगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।